सब कोई म्यूट कर लो अपने आप को, जिसके वहां से भी आवाज आ रही है। हेलो हेलो, अमितेश कुमार, तुम्हारे वहां से आवाज आ रही है? बंद कर लो, रोल नंबर 1। और सारे लोग कैमरा ऑन करो जी, सारे लोग कैमरा ऑन करो। अभी भी बहुत का कैमरा ऑफ है, बहुत का कैमरा ऑफ है अभी भी। पीयूष राज, कैमरा ऑन करो। पीयूष राज, अगर तुम सुन पा रहे हो तो रोल नंबर मेंशन नहीं है इसमें। पीयूष, आकाश, आवाज, हेलो। सोनू कुमार, रोल नंबर 14। यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन रखते हो भाई? उत्सव सर राजा, ऑन है सर कैमरा रोल मेरा। नंबर 12। उत्सव राजा, रोल नंबर 12। सर मेरा तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया जी तुमको? सर बुखार लग गया है। अरे बाप रे बाप। कैसे? सर पता नहीं, 2-3 दिन से हो गया है। और कोई दिक्कत नहीं ना है जी? नो सर। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग लास्ट सर। क्लास में हम लोगों ने एनपीवी के ऊपर कुछ, मॉर्निंग, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनपीवी के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखा था। हाँ, यस सर। एनपीवी समझ में आया या फिर नहीं आया? सर आ गया। क्या है एनपीवी, अगर समझ में आ गया तो बताओ। सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश के बीच का डिफरेंस, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के बीच का डिफरेंस बताता है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ। अच्छा, और क्या है इसमें? इसका एक डिमेरिट सर बताओ क्या है? सर ये इसका कोई एक डिमेरिट बताओ। इसका कोई एक डिमेरिट बताओ। सर नेगेटिव इन नेगेटिव एनपीवी को रिजेक्ट करता है। एनपीवी पॉजिटिव कब होगा? सर एनपीवी सर इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट और क्या सर जब समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लो इज मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ एनपीवी इज सेड टू बी द पॉजिटिव। क्या कहा इसने, समझ में आया क्या? इसने कहा कि अगर पहले एनपीवी होता क्या है? एनपीवी तो होता है डिफरेंस, है डिफरेंस है किस चीज का? सर प्रेजेंट डिफरेंस है वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और द प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। यानी कि जो प्रेजेंट में हमारे पास से गया और जो फ्यूचर में हमारे पास आया, उसका ये क्या शो करता है? उसका ये डिफरेंस। क्या शो करता है बताइए? उसका डिफरेंस ये शो करता है। डिफरेंस क्या शो करता है? डिफरेंस। डिफरेंस। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अगर बड़ा हो देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो,
तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, पॉजिटिव एनपीवी Project. के साथ मानते हैं और उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट कब करेंगे? व्हेन विल बी रिजेक्टिंग? जब हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो वही बड़ा हो जाए देन द प्रेजेंट cash. देन द समेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। Cash तो flow. हम लोग प्रोजेक्ट को Reject रिजेक्ट करेंगे. करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। negative एनपीवी हो क्या हो जाएगा. जाएगा? नेगेटिव। Negative. अब नेगेटिव अब जो हम लोगों को समझना है यहाँ पर, द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आखिर हम लोग जो ये प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, हाउ डू वी कन्वर्ट द सीरीज ऑफ future cash flows into present values? कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हाउ डू वी कन्वर्ट? तो ये तो पढ़े थे ना प्रोजेक्ट एंड इवेंट मैनेजमेंट पे, तुम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं बताओ? बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? क्या होगा आंसर? बाय मेकिंग यूज ऑफ द डिस्काउंट रेट। किस रेट को यूज करते हैं? डिस्काउंट रेट को। क्लास मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। किस रेट को यूज करते हैं? डिस्काउंट रेट को। डिस्काउंट रेट को। अब ये डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट को हम लोग जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानते हैं। क्या मानते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कहते हैं, या इसको हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। सर ये क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट रेजिंग में भी तो ये हेल्प करता है। हाँ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इस पे कि हम लोगों को फंड रेज करना है, हम लोगों को फंड रेज करना है किसी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से तो आपको पैसा चाहिए होगा, फंड चाहिए होगा। और जहां कहीं से भी आपको पैसा चाहिए होगा, उस पैसे का आपके पास कॉस्ट होगा। उस पैसे का कॉस्ट, सपोज करें कि आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स के लिए फंड लाते हैं और वो फंड आपको 8% पड़ रहा है। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना पड़ रहा है? 8% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो अब ये अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपका 8% है और आपको वो प्रोजेक्ट सिर्फ दे रहा है कितना, मान लीजिए वो प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 6% या दे रहा है 7.5%, तो क्या आप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे? विल यू बी विलिंग टू इन्वेस्ट? क्यों नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? सर क्योंकि रिटर्न इसमें कम है। क्योंकि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो मुझे चाहिए, वो तो कम से कम इतना चाहिए ना, क्योंकि मुझे फंड रेज करने में इतना पैसा तो लगाना ही पड़ रहा है। अगर इतना भी नहीं मिलेगा तो हम उस प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाएंगे? आई विल नॉट बी इन्वेस्टिंग। गेटिंग द पॉइंट क्लास? यस सर। यस। ठीक है।
तो अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो। वन माइनस एक मिनट, इसको फॉर्मूले को मैं लिखवा ही देता हूं तुम लोगों को, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। हेलो। Yes, sir. थोड़ा एक मिनट वेट कर लो। इसका फॉर्मूला है एनपीवी इज इक्वल टू आर टी, आर स्मॉल टी डिवाइडेड बाय वन प्लस आई to the power t। RT is equal to net cash flow at time t। RT का मतलब क्या हो गया? नेट कैश फ्लो at time t। I is discount rate, और T is time of the cash flow। लिख लिए? Yes, sir. No, sir. लिखो। हो गया? Yes, sir. देखो, सपोज करो कि रेट ऑफ डिस्काउंटिंग मेरा
आई जो है, आई कुछ लोग इसको बोलते हैं या कुछ लोग इसको आर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो अगर आर सपोज करो 10% है, कितना परसेंट है? 10%। 10%. तो अब और टाइम है हमारा, टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स, टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स। तो अब अगर इसको हम लोग फर्स्ट ईयर के लिए 1 रुपए का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू होगा 10 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 10/100 ये हो गया कितना? 0.1. 0.1 यही हुआ ना? No, sir. 0.1. सॉरी, 0.1 होगा, 0.1। तो 10.1, तो अब 1 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है बाबू? 1 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है? करके देखो तो, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। 1/10. So 10. कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, जो स्टडी मैट दिया है 1/10. उसमें देखो तो, हाँ, जो स्टडी मैट दिया है उसमें कुछ एग्जांपल दिया है क्या? देखो तो। एनपीवी का कुछ एग्जांपल दिया है क्या? So NPV टॉपिक ही नहीं है इसमें. नहीं, नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, देखो ना, नहीं कैसे होगा? यस सर, दिया है। Yes sir है. इसका पास क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं डांस। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास। सर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एनपीवी का। तीनों में से हमें क्या करना है? अगर आपकी दिया हुआ है बहुत ना? अच्छी आवाज है, अच्छी Yes, आवाज sir. है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है, अच्छी आवाज। अच्छा, कैलकुलेटर है क्या तुम लोग के पास? 9/10 करो तो कितना आ रहा है? 0.9. 0.9। यस। और 0.9, 1 माइनस 0.9। कैलकुलेटर कहाँ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और 1 माइनस 0.1, 1.01। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.1 करेंगे तो 0.9। 0.9 और 0.9 को फिर से 0.01 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 0.01 से 90। 90 आ रहा है सर, 90 आएगा। इसको अभी हम लोग, हाँ, इसको अभी हम लोग skip करते 0.9 हैं। बोले सर.
इसको अभी हम लोग स्किप करें और थोड़ा एक काम करो तो एनपीवी का ये निकाल के देखो, एडवांटेजेस वगैरह दिया हुआ है क्या? यस सर, दिया है एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। यस सर दिया है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिया हुआ है। दो यस सर। दोनों। चलो उसका एडवांटेजेस पढ़ो, एक बार पढ़ के देखो तो। उसके ऊपर आईआरआर भी है। नहीं आईआरआर बाद में पढ़ेंगे, पहले एडवांटेजेस इसका। चलो देखो, कैलकुलेटर नहीं होने की वजह से कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग इसको बना ही लेते हैं अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो जो हम लोग सपोज करो, जो अभी मैंने बताया कि एनपीवी क्या होगा, और एनपीवी का मैंने फॉर्मूला जो आप लोगों को बताया था, एनपीवी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आर टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर टी, यही था। तो हमने आई को मान लिया हमारा डिस्काउंट रेट 10% है, और जो टाइम पीरियड हम लोग को लेना है, टाइम पीरियड हम लोग को लेना है 3 इयर्स। कितने ईयर का लेना है? 3 इयर्स का। खैर अब हम लोग इसको देखें, अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ईयर हम लोग 1 रुपी को मानते हैं, 1 रुपी का वैल्यू जितना होगा तो 1 रुपी के हिसाब से करेंगे, और फिर जितना भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लोग वो कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इसको हम लोगों को करना क्या है कि हम लोग माने कि हमारा कैश फ्लो कितना हो रहा है, एक समय में एक रुपए का कैश फ्लो हो रहा है। आरटी कितना हो रहा है? 1। आरटी का वैल्यू हम लोग कितना मान लें? 1 रुपी। 1 मान लो, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमारा 1, और आई कितना है हमारा? 10% है। 10% है यानी कि 0.1 हो गया। 0.1 sir. हुआ। यस और फर्स्ट ईयर है तो टाइम कितना है? टाइम 1 है। तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1.1 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 ये हमारा हो जाएगा कितना? 0.909, यानी कि 0.91 कर दे इसको, 0.91। अब आइए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होगा, वो जो ₹1 लिखे थे उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं? 0.91, जो फर्स्ट ईयर का वैल्यू आया था, डिवाइडेड बाई क्या कर दे? 1.1। तो 0.91 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.91 डिवाइडेड बाई 1.1, ये अगर हम लोग करेंगे तो ये 8.827 आ रहा है, जिसको हम लोग 0.827 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर अब क्या करेंगे? 0.827 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे फिर से 1.1, ये इज इक्वल टू कितना आएगा? 0.827 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आएगा 0.751। कितना आएगा? 0.751। आ रही बात समझ में? यस Yes, sir. हाँ, यानी कि जो ये सारा हमारा वैल्यू निकल गया 1-1 रुपए का। 1-1 रुपए के हिसाब से अगर हमने इसके वैल्यू को निकाला तो फर्स्ट ईयर में
अगर 10% के हिसाब से देखें तो इसका वैल्यू 0.91 होगा। सेकेंड ईयर में उसका उसी 1 रुपए का वैल्यू 0.827 हो जाएगा और थर्ड ईयर में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। अब सपोज करो क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश फ्लोज, कैश इनफ्लो जो है वो कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में सपोज करो 50,000 है, सेकेंड ईयर में सपोज करो 60,000 है और थर्ड ईयर में सपोज करो 75,000 है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का वैल्यू कितना आया था 0.91, सेकेंड ईयर का वैल्यू कितना आया था 0.827, थर्ड ईयर का वैल्यू कितना आया था 0.751। अब ये सबको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा और जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। क्लियर है बाबू? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोगों को Yes, क्या sir. चाहिए, अब क्वेश्चन में एक चीज और लिख रहा है कि प्रेजेंट कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट कैश आउटफ्लो यानी कि फर्स्ट ईयर में जो कैश आउटफ्लो है फर्स्ट ईयर में, वो सपोज करो क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 या 30,000 रुपए है। कितना है, 1,30,000 रुपए। तो अब आपको ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट जो होगा वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। आपको ये कैलकुलेशन करके बताना है। आई बात समझ में क्लास? Yes, yes, sir. Yes, अब sir. इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए सर तीनों को ऐड करके 0.91 ये 45,500 हो गया। Yes, इसका sir. वैल्यू कितना हुआ 45,500। अब 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.827, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.827, ये हो गया 49,620। ये हो गया 49,620 और 75,000 इंटू 0.751, ये हो गया 56,325। कितना हो गया 56,325। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक साल के अंत में हमको 50,000 रुपए मिला तो साल के शुरुआत में उसका वैल्यू कितना होगा 45,500। 2 साल के अंत में अगर 60,000 रुपए मिला तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसका वैल्यू कितना होगा 49,620। 3 साल के एंड में 75,000 रुपए मिला तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उसका वैल्यू कितना होगा 56,325। तो हमने क्या किया, तीनों साल का जो कैश इनफ्लो था उसके प्रेजेंट वैल्यू को निकाला। अब इसमें ऐड करेंगे 49,620 प्लस 45,500, ये हो गया 1,51,445। इसका टोटल कितना हो गया 1,51,445। समझ गए, 1,51,445। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए क्वेश्चन आपको बता रहा था कि आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,30,000 है। 1,00,000 कितना है 30,000 है, 30,000. लेकिन हमारे पास इसका वैल्यू कितना आ रहा था, इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा था 1,51,400। 1,51,445. तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज बड़ा है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कम है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। एनपीवी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस और नो क्लास? Yes, sir. नहीं आया समझ में? Sir, सर आ आ गया. गया। एक क्वेश्चन लिखो और, a project which requires
a project which requires an initial investment of rupees 3 lakhs initial investments of rupees 3 lakhs comma has a discount rate of 8%, has a discount rate of 8%, full stop. The expected cash flows over the next 3 years are rupees 1,20,000, 1,30,000 और 1,50,000 या 50,000 नहीं करके इसको भी आप 20,000 ही कर दीजिए. Full stop. Calculate the NPV and comment whether the project will be accepted or rejected. सर डिस्काउंट रेट क्या है? 8%. बनेगा क्लास? सर ट्राई कर रहे हैं. सबसे पहले तो डिस्काउंटिंग कैसे निकालेंगे बताएं या फिर बनेगा? फर्स्ट ईयर का सर बना रहे हैं. 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना 8% है तो 0.08 यही ना होगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 926. सेकेंड ईयर का 0.926 1.08 0.857
इतना ही आ रहा है क्या तुम लोग का भी? यस सर, उतना ही आ रहा है। 0.857 डिवाइडेड बाई 1.08 793। 0.793 यस सर। 0.793। अब फटाफट निकाल के बताओ। तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो कितना था? 1,20,000 इंटू 0.929 था क्या? 926 925.925। 926 था, ठीक है। अच्छा। तो 0.926 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000, ये हो गया 1,11,120। इतना ही आ रहा है क्या? सेकेंड ईयर का कितना है? 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया था? 857 0.857। टाइम खत्म हो जाएगा, रिज्वाइन कर लेना। 0.857 तो 1,30,000 इंटू 0.857, ये हो गया 1,11,410। थर्ड ईयर का फंड कैश फ्लो कितना है? 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.857।